शुमाली हिस्से की मीटिंग है और आगे बढ़ के शुमाली हिस्से के लोगों को ही इस मीटिंग में बुलाया गया। मगर यहाँ आने के बाद जो लोगों की तादाद मुझे नजर आ रही है वो हमारे लिए आने वाले वक्त के लिए, समाजवादी के लिए, इस शहर के लिए बड़े हौसलामंद बात है कि इस शहर में एक मिली जोड़ 1999 से दो लोगों की जोड़ी जो इस शहर को तबाह बर्बाद कर दी। आप देखेंगे कि मुल्क में, रियासत में कहीं भी कुछ हो जाए, उस वक्त तक कोई सियासी लीडर, कोई सियासी पार्टी नहीं बोलती है जब तक हम नहीं बोलते। सब ये देखते हैं कि मुस्तकिम डिग्निटी बोला कि नहीं बोला, समाजवादी के लोग बोले, अगर वो बोले उसके ऊपर पुलिस ने कुछ की कि नहीं की। जब ये महसूस कर लेते हैं कि उनके बोलने के बाद पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो फिर वो सिलसिला शुरू होता है यूट्यूब वालों को बुलाने का, में बयानबाजी देने का। अरे कम वकीलों, मुस्ताक रसूल के जवाब तो वाहिद हमने जेल में गए और हम उसको मेडल की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारे नासिर भाई, देवो भाई और नंबर के लोग जिन्होंने महीनों जेल में गुजारा। हम आज भी ये मानते हैं कि अगर कोई गुस्ताखी करना हमारे नबी के साथ तो हम ना जेल जाने से डरते हैं, ना लड़ने वाले से डरते हैं। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं जिंदगी में, मगर कभी रसूल की शान में गुस्ताखी ये हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। वो 12 नवंबर का वाकया जब 12 नवंबर हुआ तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हिस्से में पड़ा वो आकर शुमाली हिस्सा है। यहाँ के सैकड़ों नौजवान जेल में थे, सैकड़ों नौजवान जो थे वो परेशान थे, लेकिन उस वक्त भी यहाँ समाजवादी की सदर है, मैं खुद भी जेल में गया। उस वक्त भी हम जो है बराबर रहनुमाई करते रहे, कानूनी भी और जमहूरी तर्ज पर। एक डर और खौफ का माहौल बन गया है। हम ये बात जरूर मानते हैं कि कानूनी तौर पर मदद अगर 12 नवंबर के सवाल पर किसी ने किया तो वो आपके लोग थे, निहारी लोग थे, जो कभी पुलिस से नहीं डरे, जो कभी किसी गुंडागर्दी से नहीं डरे। मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो भी है जो मुसलसल इस शहर में, इस शहर की तरक्की के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इस शहर को थका हुआ महसूस कर रही है, ना ही वो कोई तरक्की का काम करते हैं, ना इस तरह की कोई बात करते हैं जिससे तरक्की हो। जातियात पर जो लोग बात करते हैं, जातियात पर तबलीग करते हैं, ना उनके पास शहर के डेवलप करने की कोई प्लानिंग है, ना उनके पास फिरकत परस्तों को लड़ने की कोई प्लानिंग है। फिरकत परस्तों की लड़ने का क्या सवाल आता है? दोनों ही लोग अलग अलग जोड़ी जो है वो एक शिवसेना शिंदे के साथ है, एक बीजेपी के साथ है, सिर्फ तरीका अलग है। मगर वो ये समझते हैं कि मालेगांव पहचान को समझता नहीं है, उन्हें ये कोई भी झांसा देंगे वो झांसे में आ जाएंगे। ऐसा इस शहर में हो नहीं सकता। आप देखेंगे 2019 का असेंबली इलेक्शन आगरा रोड शुमाली हिस्से में निहाली वर्कर ये थे जो आसिफ शेख खानवाले के खिलाफ डट कर लड़ रहे थे। आज तुम्हारे हिस्से का एक आदमी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, 2019 के इलेक्शन में मुफ्ती साहब को कहीं नजर नहीं आया। जिस दिन पोलिंग थी उस दिन वो बंदा बैठा था बारात हॉस्पिटल के आगे होटल पर। मुझे मुफ्ती साहब के अगर कोई मानने वाले लोग होंगे वो बोल देंगे यहाँ पर जो आज सबसे करीब है वो पोलिंग के वक्त या इलेक्शन के वक्त वो कहीं रोड पर दिखा, किसी से वोट मांगने के लिए हिम्मत की, वो बिल में रुका हुआ था। मगर आज सब कुछ उसी का, आज सब कुछ वही कर रहा है, जो वो बोलेगा वही होगा।
जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने उनके लिए मेहनत की, जो निहाली वर्कर थे, जो मुफ्ती साहब के मानने वाले थे, जो रो कर रहे, जो उनसे लड़े, जो उनसे भिड़े, उनको क्यों नहीं पूछा गया? सभी गिनती करप्शन पर हमला हुआ, सबसे पहले मैं सिविल हॉस्पिटल पहुंचा। उस वक्त के डीवाईएसपी साहब, मैंने उनको कहा 26 जनवरी के आसपास का मामला था, 1-2 दिन का फर्क था। मैं बोला अगर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, शेख आसिफ का भाई शेख वहाब जिसने हमला किया, उस पर अगर सख्त कार्रवाई नहीं की तो शिवाजी पुतले के पास धरने पर बैठूंगा। सिर्फ ये जुमला था कि इतनी सख्त कार्रवाई होगी, महीनों जेल में रहे। रिजवान सर के घर पर जब फायरिंग हुई, उस वक्त भी सबसे ज्यादा हमने पुलिस डिपार्टमेंट पे दबाव बनाया। जो लोग इनके साथ थे, वो बड़े नाम हो कि छोटे नाम हो, वो इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ कभी उनकी कोई मदद नहीं की गई, उनके साथ खड़ा नहीं रहा। मैं आपको इस बात पर यकीन दिलाता हूं कि इस शहर में इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ अगर हमारे किसी वर्कर को, समाजवादी के किसी मानने वाले को, निहाली सोच रखने वाले को, अगर इन्होंने आगरा रोड के सुमाली हिस्से में एक भी तकलीफ की तो सबसे पहले समाजवादी के जिम्मेदार बिना तान के उसके सामने खड़े रहेंगे। ये वादा मैं आगरा रोड के सुमाली हिस्से में तमाम लोगों को करता हूँ। जो मुफ्ती साहब के मानने वाले होंगे वो भी मुझे ही कॉल करते हैं, मुझे ही बुलाते हैं यहाँ से। मैं उनको भी यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपके लिए, आप किसी को भी मानने वाले हो, अगर आपके खिलाफ जुल्म होगा, आपके साथ नाइंसाफी होंगी, तो मैं आपके लिए भी खड़ा रहूंगा। समाजवादी पार्टी खड़े रहेगी, हमारे शेर महाराष्ट्र आदमी साहब आपके साथ खड़े रहेंगे। अब हमारी पार्टी को जो बड़े बड़े लीडर मिल गए हैं, हमको पहले भी जरूरत नहीं थी। शहरी सतह पे हमारा दबदबा कल भी था, हमारा दबदबा आज भी है, हमारा दबदबा आगे भी रहने वाला है। मगर आज हमारे पास एक लीडर है अबू आसिम आजमी के नाम का। अगर कोई भी अपने आप को बहुत गुंडागर्दी करके कोई इलेक्शन के वक्त उनको डरा धमका कर कोशिश करेगा तो हम हर तरीके का मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं, और हम रोड पर भी जवाब देना जानते हैं, और ये पूरा शहर जानता है कि कानूनी जवाब भी हम ही दे सकते हैं। किसी और के बस की बात नहीं है, ना कानूनी कोई जवाब दे सकता है, ना सड़क पर कोई जवाब दे सकता है। ये भगोड़े लोग जो पुलिस के डंडे से भाग जाते, जो 12 नंबर के वक्त बड़ी जगह से जुलूस निकालने की बात बोले, साल भर भागे भागे फिरते थे, ये ऐसे लोग आपके खिलाफ तो खड़े रहेंगे। ये खुद के काम, ये कंपाउंड वाले जो है ना, इनका खुद का काम मुस्तकिल डिग्री 5 साल किया, मुफ्ती साहब के एमएलए रहने के बाद भी वो काम फाइलिंग से लेके उनके पर्सनल मैटर तक मुस्तकिल डिग्निटी काम करता था। और वो खुद ये बोलते थे क्या, वो क्या बोलेंगे, उनकी पार्टी के कारपोरेटर उसके सामने पुलिस से तमाचा खा लिया, आके बड़ी शान से पोस्टर फाड़ दिए, तुम्हारा जब बस चलेगा उनका पोस्टर फाड़ेंगे, जब बस चलेगा उनके साथ बैठेंगे, उनके आगे हिस्से को नया इस्लामपुरा, हजारपुरी, ऐसा नगर, ध्यान नगर, इन सब एरिए के लोगों को बेवकूफ समझते हो। अरे इनके बस का होगा तो ये जेल जाते, जेल ना ये जेल गए, ना 12 नवंबर के वक्त जब शहर सबसे ज्यादा मुसीबत में था। मैं ये मानता हूँ कि मालेगांव शहर इन 5 सालों में अगर सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त में उनके मुश्किल हालात आए तो 12 नवंबर के वक्त आए। एक डर और खौफ इस शहर में था, लोग जेल में चले गए, मगर उसके बाद भी कोई जेल में नहीं आया। कोई इतना दबाव, इतने बड़े बहुत बड़े हम बनते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, जेल जाने से डरते, पुलिस से बात करने को ये डरते, बोलने को मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, मगर मैं सिर्फ आपको एक ही बात बोलूंगा, आज आप यहाँ जितनी बड़ी तादाद में आए हैं, ये कहीं ना कहीं ये हमें महसूस कर रहा है कि आगरा रोड के शुमाली हिस्से में समाजवादी की लहर रहेगी और 1 नंबर पर समाजवादी हिस्सा रहेगा।
और ये आपने यहाँ आकर ये बता दिया कि ये निहाल साहब का घर क्यों हो, ये घर इसलिए है कि आपकी तादाद जो है यहाँ बैठी हुई, ये इसलिए घर है। ये मेरी वजह से नहीं है, ये शान हिंद की वजह से नहीं है, ये अब्दुल बाकी की वजह से नहीं है, ये नासिर किराना वाले की वजह से नहीं है, ये सिर्फ आप लोग जो यहाँ पर आए हो, ये तादाद ही हमारे लिए ये घर है। और आज आपने साबित कर दिया कि ये हिस्सा हमारा घर है और इंशाअल्लाह हमारा घर रहेगा। आने वाला वक्त इलेक्शन का है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का आज इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। अपना भी इलेक्शन अक्टूबर आखिर में या नवंबर में होगा। एक अंदाज लगाया जा रहा है कि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ तो नवंबर में होगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि रोड और सड़क की सियासत कब तक इस शहर में होगी। 25 साल से तो मुझे बोलना कोई, मैं तो ये आगे बोल, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसी सियासत नहीं होगी। एक बोलता है आसिफ शेख, बोलता मुफ्ती साहब मेरे लीडर, मुफ्ती साहब बोलते आसिफ शेख जो है वही लीडर। अरे कौन से तुम क्या गाँव को बेवकूफ समझते हो? तुमने सिर्फ एक बात मान ली कि हम ही दोनों इस शहर में राज करें या वो करें या ये करें। जब से इनकी तीसरी ताकत इनको इस शहर में नजर आई और शहर बदलाव की तरफ देखने लगा, जब से इनकी सिट्टी मिट्टी गुल हो गई। ये हैरान परेशान है जो लोग दावा किया करते थे कि बड़े फिदाई हैं हमारे पास, बड़े जानिसार हैं हमारे पास, 10,000 20,000 देके रोक गए, मुस्तकिल डिग्निटी से समाजवादी के किसी जिम्मेदार से कोई बात कर ले रहा है तो वो जाएगा 10,000 का फायदा होगा। इतना तो है हमारे अंदर। ये हालत ये हो गई कि भगदड़ बची हुई है, बड़ी मुश्किल से रोकने की कोशिश कर रहे हैं मगर रोक नहीं पा रहे। आज हमारे मोहम्मद मुनव्वर, जिनका इंतकाल हो गया, जनता दल के थे, उनके लड़के अतीक भाई पार्टी में शामिल हुए, हफीज भाई हुए और सैकड़ों नौजवान हुए। बहुत से लोगों का इस्तेकबाल नहीं हो सका, मैं पार्टी ऑफिस को उनको बुलाकर इस्तेकबाल करूंगा, मगर इस तरह के नौजवान, मैं सियासत में एक्टिव सियासत में मैं 20 साल से हूं, मैंने कभी इस तरह से पार्टी में नौजवानों की शमूलियत नहीं देखी। आप देखेंगे किसी पार्टी में नौजवान इतनी बड़ी तादाद में शामिल नहीं हो रहे, सिर्फ वो तुम्हारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं 20 साल से मैं बोल रहा हूँ, एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, मैंने खुद की कभी इतनी बड़ी तादाद में लोगों को शामिल होते नहीं देखा। इसका मतलब है कि लोग बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि अब बात सिर्फ तरक्की की नारे की ना हो, अब बात अमली तौर पर हो। अब बात कॉलेज की क्यों नहीं होती, अब बात रोजगार की क्यों नहीं होती, अब बात नौजवानों और बच्चों के मुस्तकबिल की क्यों नहीं होती। मैं इससे पहले भी बोला, आप रोड और गटर के लिए वोट देंगे तो किसी को भी देंगे, कोई भी बना देगा, एक एमएलए चुन के आएगा, घर पे सो भी जाएगा तो 5 करोड़ उसको वहां मिलता है, वो रोड और गटर बन जाती है, मगर ईमानदारी से नहीं बनती। एमएलए का काम इस शहर को 25 साल से बताया ही नहीं है। ये स्कूल जहां आप मीटिंग ले रहे हो, बताओ मुझे कौन सी सियासी पार्टी ने गरीबों की बस्ती में, जब तो आबादी भी नहीं थी, कोई स्कूल शुरू किया। मैं हमेशा बोलता हूं कि 25 सालों में इस जोड़े ने, शेख आसिफ और मुफ्ती इस्माइल के जोड़े ने अगर कॉलेज के जोड़े स्कूल बनाए हो तो आकर बताए कि ये स्कूल बनाई है। क्यों रोजगार के ताल्लुक से बात नहीं होती? शहर बढ़ता जा रहा है, यहां से पूरा पहाड़ लगने तक आबादी बढ़ रही है, कोई प्लानिंग है? आप किसी भी शहर में चले जाइए, जब शहर दूसरे हिस्से में बढ़ना शुरू होता है तो एक प्लान के तहत होता है। इन्हें कुछ समझता ही नहीं, ये कुछ करना ही नहीं चाहते। जितना ओरिजिनल मालेगांव है उससे खराब नए हिस्से में बसना शुरू होगा। जमीन गलत तरीके से बेच लोगों को फंसाने का काम करते। इस तरह की पॉलिटिक्स से 25 सालों से हो रही है। एक एक बात, एक एक चीज का हिसाब है। अभी तो बहुत वक्त है इलेक्शन को,
आपकी यहाँ तादाद आपको इतना तो हौसला दे दी कि हम बड़ी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे। और एक खुशखबरी भी आपको दे देता हूँ कि इंशाअल्लाह पहला टिकट तुम्हारी पार्टी का ही शहर में ऐलान होगा। बाकी तो किसी के पास झंडा नहीं है, किसी के पास झंडा नहीं है, कोई जाके जी हुजूरी कर रहे कि भैया कौन सी पार्टी से लड़ेंगे। मैं आज तुमको बोल रहा हूँ सबसे पहला ऐलान तुम्हारी पार्टी की तरफ से असेंबली में होने वाला है। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस शहर में आप ऊपर के जो लीडरान हैं वो भी बड़े फिक्रमंद हैं कि मालेगांव शहर में किस तरह से इलेक्शन जीता जाए। और आप लोगों की सारी एक्टिविटी को देख भी रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं आपको बोला कि पहला टिकट इस शहर में समाजवादी पार्टी का ऐलान होगा इंशाअल्लाह ताला, और बहुत जल्द होगा। मैं आपको बस यही गुजारिश करूंगा कि पार्टी तंजीम है और तंजीम जो है वर्कर से चलती है, जिम्मेदारों से चलती है। इलेक्शन जो है अकेले न मैं लड़ सकता हूँ, न खान लड़ सकती है, न कोई और लड़ सकता है। जब तक आप लोग अभी से अपने अपने साथी, अपने अपने घर वालों को और माहौल जो बना हुआ है उसको संभालने की कोशिश करें। शहर बड़ा हो गया है, हमारा खानदान सियासत में नहीं है। हमारे खानदान हमेशा यही बोलते रहे कि जो हमारी पार्टी है वही हमारा परिवार है, वही हमारे भाई है, वही हमारे सरपरस्त है। तो आप भी लोग जो कुछ लोगों को बड़ा घमंड है अपने खानदान का, और खानदान का घमंड इसलिए है कि चोरी का मौका देते हैं, बदलवानी और करप्शन का मौका देते हैं। इस शहर में गुंडागर्दी और बदलवानी को अगर कोई रोक सकता है तो वो तुम ही रोक सकते हो। और हम पूरी ईमानदारी से गुंडागर्दी, बदलवानी, पहले की कांग्रेस, बाद की राष्ट्रवादी, अभी बगैर झंडे डंडे के इधर उधर जो फिर रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ समझ रहे हैं, बीजेपी के तलवे काटने के चक्कर में लगे। एक तो राज्यसभा में दूसरी जगह काट चुके हैं, शिंदे उनसे मोहब्बत भी करते हैं। मगर इस शहर की सबसे अहम बात अगर कोई थी तो वो ये थी कि ये शहर कभी कितना भी फायदा हो जाए माली, ये शहर कभी फिरका परस्तों के खिलाफ झुका नहीं। ये शहर की सबसे बड़ी बात अगर मैं कोई मानता हूँ तो वो यही है कि कोई कैसे भी हालात आ गए, ये शहर फिरका परस्तों के खिलाफ झुका नहीं। निहाल साहब ने कभी फिरका परस्तों के खिलाफ इस शहर को झुकने नहीं दिया। निहाल साहब ने फिरका परस्तों के खिलाफ इस शहर का सर ऊंचा ही रखा है, और इंशाअल्लाह हम इस शहर को फिरका परस्तों के खिलाफ ऊंचा ही रखेंगे। फिरका परस्तों से भी हम लड़ेंगे, बदलवानों से भी हम लड़ेंगे, गुंडागर्दी करने वालों से भी हम लड़ेंगे। मैं आपको वापस ही यकीन दिलाता हूँ कि किसी भी आगरा रोड तुम्हारे हिस्से में किसी के साथ गुंडागर्दी अगर हुई तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। वो रोड पर आकर देना पड़े, कानूनी तौर पर देना पड़े, मगर हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। चच्चा हो, संजू चच्चा हो, कलीम टेलर हो, काजी पहलवान हो, निहाल मुर्गी वाले हो, साजिद शाह हो, इन सब के नाम के बगैर नया इस्लाम होगा। निहाल अहमद साहब का नाम अधूरा। आप तमाम साथी यहाँ मौजूद है। आप ये इलाका कोई नया नहीं है, अपने घर में बोल रही हूँ मैं, लेकिन पहले से ज्यादा लोगों में जोश, पहले से ज्यादा लोगों में होश, पहले से ज्यादा लोग जुटे हुए हैं और पहले से ज्यादा लोग
परेशान, नल के लिए परेशान। ये तब्दीली आई। जो लोग राशन कार्ड पे 13 लीटर लौटे लेते थे, अब वो चीनी के लिए लौटे के लिए तरफ गए। ये तब्दीली आई माय बाप में। आप तमाम साथी, अब इलेक्शन का वक्त करीब है। मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि जो खूबी आप लोगों ने निहाल अहमद साहब में देखी होगी, उतनी तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ जो आज के लीडर हैं उनसे बहुत ज्यादा ताकत से अपने वर्करों के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने शहर के लिए लड़ने के लिए, बहादुरी से मुकाबला करने के लिए मैं तैयार रहूंगी आप लोगों के साथ के साथ। 12 नवंबर का वाकया हुआ। नासिर भाई यहाँ बैठे हैं, शेरू भाई बैठे हैं, शकील नवाब सरफराज बैठा है। ये लोग 11 महीने जेल में रहे। ये लोग 11 महीने जेल में रहे। शुरुआत में ऐसा था जब मुस्तकीम जेल में गए तो उन पर कानूनी तौर पर फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी मैं कोर्ट में गई। यहाँ तक के मालेगांव शहर में समाजी आदमी घर के बाहर निकलने को डरता था। उस वक्त भी मैंने मालेगांव शहर के 35 जगह भूख हड़ताल करवाई, धरना करवाया, इसलिए कि मालेगांव शहर का नाम एक तहरीकी शहर है। ताकि यहाँ लोगों की पहचान तहरीकी कहीं ये 12 नवंबर के नाम पर डर न जाए। उस वक्त भी मैंने कोशिश की और मैं उस वक्त मालेगांव के सियासी लीडरों को बोलती थी कि ये सारे सियासी लीडरों में अकेला मर्द मैं ही हूँ जो मैं रोड में लड़ती थी। बाकी एक तो हुजरे में थे और एक पता नहीं कौन से बार में थे। कोई मौजूद नहीं था, कोई बार में सोए थे, कोई शराब में सोए थे। 12 नवंबर के मौके पे जितने लोग जेल में थे, कहीं न कहीं तमाम लोगों के घरों में मेरा ताल्लुक रहा और हम लोगों ने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह लोग छूट कर आए। 12 नवंबर जैसा वाकया अब कभी मालेगांव शहर में न हो। ये वाकया इसलिए हुआ कि यहाँ पर सियासी दबदबे की कमी थी। निहाल अहमद का दबदबा अगर होता तो 12 नवंबर में 2001 के बरात की देखो, सत्र में जो लोग जेल में थे 1 महीने में जुड़े और ये 11 महीने जेल में 12 नवंबर में जुड़े। ये बात था कुछ लोग ऐसे थे जो ये बोला करते थे मुस्तकीम तो मुझे इलेक्शन तक नहीं जुटे, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन रखे। सबसे पहले लोग मुस्तकीम के साथ जमानत रखने को डरते थे, मुस्तकीम की जमानत होने वाली नहीं, उसके साथ हम लोग करते हैं, लेकिन सबसे पहले मुस्तकीम का छूटे। उसकी वजह से आप लोगों की मोहब्बत। मैं मेरे ऊपर जो पिछले दिन साहब हयात थे उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की, मैं उनको फसाद करने का इल्जाम लगाया, लेकिन फिर भी मैं अकेली अपने वर्करों की ताकत से शहर में कानूनी तौर पर लड़ती रही। इसलिए कि मेरे और शहर अपने आप को यकीन न समझे। जो लोग अमानत रसूल हुजूर की शान में गुस्ताखी के खिलाफ गए थे वो अपने आप को कमजोर न समझे। ऐसा ना हो कि आइंदा कभी कोई गुस्ताखी करे हुजूर की शान में हम खामोशी से डर के खामोश बैठे। ऐसा ना हो। आप देखिए 2 रोज पहले एक फिर वाकया पेश आया। एक महानबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और आज आप देखेंगे आज वही महत्व का प्रोग्राम हुआ जहां महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शिंदे एकनाथ शिंदे उसके साथ बैठ के फोटो खिंचा रहा था। कौन शिंदे? वो शिंदे जो मुफ्ती साहब से बहुत मोहब्बत करता है। मुफ्ती साहब कहते थे ना कि मुझसे शिंदे बहुत मोहब्बत करते थे, जाके बोले अपने मोहब्बत करने वाले को कि ये हम पूरी उम्मत जिससे मोहब्बत करती है उसके खिलाफ बनते हैं, तो ये भी जाकर पूछे, लेकिन कभी नहीं निकलेगा मुझसे। दूसरे शेख आसिफ साहब इनके घर के लोगों को फायरिंग में फंसे 12 नवंबर में कभी नहीं गए लोगों के पाँव पड़ने। दूसरे मामला के गढ़ की यात्रा में कभी नहीं गए। अरे जब हमारे ऊपर इल्जाम आया लैंड
खिलाफ लड़ोगे। इसलिए ऐसे लोग जो छुपी हुई बीजेपी और जो खुली हुई बीजेपी है, उनकी मुखालफत करने का काम समाजवादी पार्टी निहाली सोच के साथ हम लोग कर रहे हैं। 10 साल मोदी साहब का, 5 साल शेख आसिफ का, 10 साल उनके बाप का। हमको मौका देते तो मैं आप लोगों को ये वादा करती हूँ कि न्याय से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुन आने के बाद इनसे मिलाप करके अच्छा काम करेंगे। अपने शहर का जो दबदबा जहां था उसको बरकरार रखेंगे आप लोगों के साथ। मालेगांव शहर में न कोई सियासी, सामाजिक और न मजहबी तौर पर उन पर नजर उठाकर कोई नहीं देख सकेगा। ये एक कमरा है जो डॉक्टर न्यायाधीश साहब ने पीएम स्कूल का इस इलाके को दिया है। शहर बहुत बड़ा हो गया है। न्यायाधीश साहब का ये सोच थी कि पीएम स्कूल इसलिए यहाँ बनाई गई थी कि शहर का किनारा था। अब मालेगांव शहर बढ़ गया है तो ये मकसद बहुत हो गया, लेकिन तुरंत इकबाल ने अपने आखिरी एरिया में सर्वे नंबर गट नंबर 110 में पीएम स्कूल के लिए जगह मुख्तस रमजान पूरे में करके गए हैं। इंशाअल्लाह हम लोग अपने स्कूल को वहां भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो अभिनंदा न्याय साहब के जो पहुंच है उसको हम लोग आगे रखने की कोशिश करेंगे। आप हमारे अंदर सियासी शऊर, तालीमी शऊर और आप लोगों का साथ देखो। मैं सियासी तौर पर अगर स्टेज पे बोलने की हिम्मत करती हूँ, मेरे सर पर कोई बहुत मेरे सर पर नहीं है। जब मुस्तकिल जेल में गया तो हमारे घर में कोई हिम्मत नहीं बचा, लेकिन मेरे साथ ताकत थी आप लोगों को, वर्कर थी। मैंने हमेशा अपनी पार्टी के वर्कर को अपने खानदान का फर्ज समझा। अगर मैं अकेली हूँ, मैंने देखा है कि जब मुस्तकिल जेल में थे लोग भागते फिर रहे थे, तब भी निहारी वर्कर फोन करके बोलते थे लेकिन तकलीफ आई कि हम लोग है भाई, अकेला मत समझना। अरे इतनी मोहब्बत आज साथी निहार लेने के लिए और मालेगांव शहर में मुझे नहीं लगता गलती को दिया। जो लोग मुझे देखे नहीं, उनको जानते नहीं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए इज्जत करते हैं, मानते हैं कि मैं निहार लेने की बेटी। ये मोहब्बत आज तो आप देख लो, सरपरस्त के गुलामी को साथ हाथ में हुआ तो पार्टियां बदलने लग गए, उसूल उनके खत्म हो गए या बीजेपी में पहले को बढ़ने के लिए तैयार हो गए। ये ऐसे लोग हैं जो मिल्लत फरोश हैं, जो हमारी कौम का सौदा कर रहे हैं बीजेपी के हाथ। अगर हम एक दिखी हुई जो लोग जो शिंदे से मोहब्बत करते हैं और जो अजीत पवार से मोहब्बत करते हैं, उनसे पढ़ना लेने का वक्त ये इलेक्शन है। अगर आप लोगों ने इस इलेक्शन में उनको ताकत पहुंचा दी तो समझ लो 12 नवंबर और यात्रा से बड़ा खराब हादसा मालेगांव शहर का हो। हमने ये इलेक्शन में ये सोचा है कि आने वाले इलेक्शन में हम लोग निहाली सोच के साथ साथ नई सोच मालेगांव शहर में रोजगार के लिए, मर्दों और खवातीन के रोजगार के लिए नए मौके फराहम हो। अब ऐसा हो गया, पहले हम लोग बहुत कम लोग, अब समाजवादी में यहाँ हम है, वहाँ आसिम भाई है, अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव वो है कि जब वो बोलते हैं तो मुझे लगता है राहुल गांधी भी कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, जितना अच्छा वो बोलते हैं मेहरबानी और जितना उनको शौक। तो यहाँ से लेकर बम्बई से लेकर दिल्ली तक, लखनऊ तक हमारे पास टीम है जो मालेगांव शहर के साथी न्याय के साथ सोचा करते थे कि लोगों को रोजगार मिले। वो बच्चों में तालीम, देखो सबसे बड़ी जरूरत है तालीम। अगर तुम तालीम नहीं हासिल करोगे, तुम अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला पाओगे तो ना तुम्हारा हक हासिल करने की तुमको समझ नहीं रहेगी। इसलिए सियासत के नाम पे जो लोग मालेगांव शहर में आए थे, मैं देख रही हूँ उनके आने के बाद से सियासी सवाल आया है। मालेगांव शहर में गुनहगारी बढ़ गई है। मालेगांव शहर में सट्टा, जुआ और नशे की चीजें उस वक्त से बढ़ गई है जब से सियासत का नारा लगा। ये मान लो कि एक पार्टी जो है वो गुनहगारों को बढ़ाती है और दूसरी पार्टी इनको रोक नहीं पाती। तो ये बात दुनिया सियासी लोग ही इनको रोक सकते हैं। जैसे साथी न्यायालय साहब ने बीमा वाले को ठिकाने लगाया था, जैसे साथी न्यायालय साहब
करेंगे। और मालेगांव शहर का जो दबदबा पूरे हिंदुस्तान में था, जो तहरीक की राह मालेगांव शहर बताता था, वो दोबारा कायम करके इस बात पर हम कायम रहेंगे कि निहाल अहमद का दबदबा पहले भी था, है और आने वाले दिनों में भी रहेगा निहाल कोर्ट का दबदबा। आप लोग इस बात का अहद कर लें कि आने वाले इलेक्शन में आप ये याद रखो, आप अगर साथ देंगे तो ये तमाम मर्दों पे मैं मेरी औरत भाई रहूंगी आपके साथ निहाली कोर्ट के साथ। आप मान लो कि आज अगर मेरे भाई मेरे साथ नहीं है, मेरे भाई मेरे साथ नहीं है, तो आप लोग मेरे साथ हो, उनकी जगह से शफकत का हाथ मेरे साथ रख के आप अपने जैसे न्याय का इलेक्शन लड़ा करते थे, उस तरह अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा मुकाबला करने की भी ताकत किसी के अंदर हो। और ये याद रखना कि खवातीन के अंदर गुस्सा, जज्बात और जिद मर्दों में बहुत ज्यादा होती, और हर हाल में हम कामयाबी हासिल करेंगे आपके साथ के साथ, और हम एक नए मालेगांव शहर को बनाने की कोशिश करेंगे। आप ये समझ लो आने वाला इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, यहीं से हमको इलेक्शन के लिए लग जाना है और यह कर लेना है कि मालेगांव शहर को हम एक नया